अभी भी मेरे घर में झोपड़ी है। और बताइए क्या करेंगे हम लोग? अभी आपको 2 लड़के हैं, कहाँ पर घर मकान बना के रहेंगे? इसलिए किसान मजदूरों से, और हम लोग बिल्कुल जो है किसान मजदूर कचिया फरोश हैं ग्राम मलकपुर और अंतीचक के। इसलिए हम लोगों के तरफ से यही कहना चाहते हैं, कृपया अगर नहीं ले तो और अच्छा है। जमीन हम लोगों को खरीद देगा सरकार में, तब हम लोग जमीन छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे जमीन। जमीन देगा नहीं चाहते, नहीं जमीन नहीं देगा, नहीं देगा। हम लोगों को कोई व्यवस्था नहीं है, घर पढ़ने के कोई भी व्यवस्था नहीं है। इस जमीन जाने के उचित मुआवजा और प्लस नौकरी, अपनसा वाली नौकरी और देने को हम लोग तैयार हैं। यहाँ पर उपस्थित तमाम हमारे पदाधिकारीगण एवं हमारे उप मुखिया जी अंतीचक पंचायत के, एवं हमारे किसान बंधु एवं मीडिया रिपोर्टर सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारी जो समस्या है हम सभी किसानों का, ये समस्या है कि हमारा जो घर है रोड पर है और वहाँ तक हमारा जमीन ले लिया गया है घर के बगल से। तो हमारा सरकार से यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि रोड से 200 मीटर छोड़ कर लिया जाए, ताकि हम लोग वहाँ पर घर बना सके और रह सके। और हमारा आगे ये है कि हमारे सभी किसानों का जो जमीन जा रहा है उसका उचित मुआवजा जो सभी के सम्मति से, जो सभी किसानों के सम्मति से जो रेट आप लोगों के बीच रखा गया है वो मुआवजा दिया जाए। और हमारे सभी किसानों के लिए सरकारी रोजगार मुहैया कराया जाए, नौकरी दिया जाए। हमारे जो किसान बंधु हैं उनके द्वारा आपके बीच कि सभी किसानों ने आवेदन पत्र दाखिल किया है, उसको देखते हुए इस निर्णय को, हमारे किसानों की बातों को सरकार तक पहुंचाया जाए। इसमें हमारा जो मांग है, इसमें फर्स्ट है भूमि अधिग्रहण के पूर्व सरकार किसानों के साथ बैठकर बातचीत और लिखित समझौता करे। दूसरा है भौतिक सत्यापन कर उचित मुआवजा दी जाए। तीसरा है किसानों की समस्या का समाधान स्थल जांच कर शिविर लगाकर की जाए। चौथा है किसानों को वर्तमान व्यावसायिक मूल्य के आधार पर भूमि का 10 गुना मुआवजा दिया जाए। पांचवा है किसानों के पेड़ का 100 वर्षों तक का मूल्य जोड़कर उचित मुआवजा दिया जाए। छठा है प्रत्येक किसानों के परिवार को योग्यता अनुसार वंशानुगत अस्थायी सरकारी नौकरी दी जाए। सातवां है प्राथमिकता के आधार पर किसान के परिवार को विश्वविद्यालय में मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए। आठवां है भू विस्थापित किसानों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नौवां है हमारा सरकार किसानों के लिए एक अच्छे सुविधा युक्त अस्पताल की व्यवस्था की जाए, जिसमें भू विस्थापित किसानों के परिवार का मुफ्त इलाज हो। 10वां है सरकार किसानों के लिए मुफ्त पानी, बिजली, सड़क आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। 11वां है प्राथमिकता के आधार पर ग्राम मलकपुर को सरकार गोद ले तथा सभी सुविधा सुनिश्चित की जाए। उपयुक्त मांग पूरा नहीं होने पर ग्राम मलकपुर मौजा के किसान अपना भूमि नहीं देने हेतु आंदोलन करने के बाध्य हो जाएंगे। किसान इस प्रकार किसानों का ये सभी मांगों को पूरा करते हुए सरकार अगर सभी किसानों का सुनवाई करते हैं, उस पर मतलब विचार करती है सरकार, तो हम लोग जमीन देंगे, अन्यथा जमीन नहीं देंगे। जय मौजा है। दूसरा देश कोई आदमी आता है, सावन भादो में दूसरा देश कोई आदमी आता है, वो रहता है पनबरा में, और जमीन जो चल जाएगा तो बाहर से आदमी आएगा डुब्बा भसों में, तो रहे
उनकी 10 कट्ठा 5 कट्ठा हमको जमीन है, हम दैया देंगे तो हम खाएंगे क्या, बाल बच्चा को खिलाएंगे क्या। तीसरा बात है कि जिसका बच्चा पढ़ा है, जिसका बेटा पढ़ा है उसका नौकरी मिलेगा, इंजीनियर जिसका बेटा है उसका नौकरी मिलेगा, जिसका बेटा मूर्ख है वो क्या करके खाएगा, उसको भी नौकरी होना चाहिए। झाड़ू मारने में नौकरी चाहिए, लाठी से नौकरी चाहिए, मुंशी में लेकिन नौकरी चाहिए अगर जमीन देंगे तो। लेकिन जमीन तो देंगे नहीं है, लेकिन बाय चांस जो ले लेगा जमीन तो जिसका बेटा मूर्ख है उसका भी नौकरी चाहिए। जान ही रहे हैं, मलकपुर मौजा के तरफ से हम यही चाहेंगे कि बातें जितनी हो वो सामंजस्य उसमें हो, और हॉट टॉक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। काम की बात हो, काम होना चाहिए। और ये विचारणीय विषय है कि अगर हमारी ज़मीन जाती है तो उसके बाद हम क्या करें, सरकार तक हमारी आवाज़ जाए। आप सभी प्रतिनिधि हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, रिप्रेजेंटेटिव आदमी हैं, और सरकार की बात को लेकर के हमारे पास आए, और हमारी बात भी जो है किसानों का सरकार तक पहुंचना चाहिए। भूमि अधिग्रहण की जो आज सर्वेक्षण की जो बैठक हो रही है, यह अंतिम पड़ाव है सर्वेक्षण का, ठीक है। और वो कल भी हुई अंतिम जब पंचायत का भी है, वो समस्या दोनों के साथ है। मैं स्पष्ट तौर पर सरकार अगर मेरी बात मानती है तो मैं भी सरकार का बात मानूंगा। अगर मेरे साथ सरकार का सौतरा व्यवहार होगा तो हम भी जन आंदोलन पर उतार हो जाएंगे। हमको बस 5 बिंदु की बात है, ज्यादा इस पर कोई तर्क नहीं करूंगा। मेंटेनेंस, पढ़ाई लिखाई, मुआवजा, सरकारी नौकरी अस्थायी रूप से दे दे, जो किसान वहां से अगर पलायन करे कहीं आके अटक जाए। ऐसा नहीं कि जमीन भी चला गया, सरकारी सेवा भी नहीं मिला, बच्चे को पढ़ाने के लिए विद्यालय के स्कूल भी नहीं मिला, तुमको जहां जाना है जाओ, कहीं बगीचा है कहीं पढ़ाओ ले लेना, ये नहीं होनी चाहिए। 5 है उचित मूल्य दे दे, उचित मुआवजा दे दे। बच्चे जिस व्यक्ति का भूमि चला जाएगा वो भूमिहीन हो जाएगा, वैसे परिवार को ये नहीं करते हैं कि नौकरी दीजिए तो IAS का दे दीजिए, ये भी नहीं करते हैं। योग्यता के अनुसार जिसकी जिसकी दक्षता है, जितनी जिसकी योग्यता है उसके अनुकूल उसकी एक सरकारी सेवा मिले। कम से कम एक आधार तो होगा, एक फसल तो आएगा उसके घर में, मंथली वेतन वाला। दूसरी बात कि हमारे यहाँ के बच्चे का नियमतः एक कोटा हो कि लोकल बच्चे का यहाँ एडमिशन होगा, पढ़ाई लिखाई होगी, उसको वहां पर इग्नोर नहीं किया जाएगा, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि जो मजदूर हम देखे हैं, NTPC में भी देखे, बाढ़ का भी स्थिति देखे, और सगर बहुत सारे प्लांट जहां लगा वहां क्या दुर्दशा बाहर वाले की होती है। ऐसा नहीं कि आज हमारे यूनिवर्सिटी, आज विक्रमशिला ले लीजिए, जिसका जमीन गया है वो टिकट कटा के घुसता है। आज जिसकी जमीन गई है, आज यहाँ के पंचायत के आदमी को बिना टिकट का अंदर जाने का कोई अधिकार नहीं है। और आज उसको मजदूरी कौन पूछे, जब घुसने पर टैक्स लगता है तो पैसा देने की तो बात की बात है। ये नहीं हो कि मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरे यहाँ का किसान उससे वंचित रहे, वंचित नहीं होना है। और जिस गांव का जमीन जाएगा वो गोद ले ले, बिजली पानी स्वास्थ्य व्यवस्था शिक्षा सब उसका मेंटेनेंस करे, फिर हम उसके साथ हैं। मैं इतनी बातों पर ही विराम देता हूं, ज्यादा क्या बोलना, कल भी वही बोले थे, आज भी वही बोले। नहीं देंगे जमीन, अभी 20 पोता है, कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, कैसे रहेगा, कैसे पढ़ेगा, कैसे लिखेगा, कहाँ रहेगा, बताइए। सरकार सबको व्यवस्था दीजिएगा तब जमीन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे जमीन। जमीन नहीं देंगे हम लोग। तो कितना जमीन है, जितना जमीन है सब जा रहा है, कैसे रहेगा, कहाँ जाएगा। जमीन नहीं देंगे सर, कहाँ रहेगा बाल बच्चा।
आदमी आए बाल बच्चा मर जाएगा ढेरी पता पति हो गया। मैडम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ललिता देवी हुआ। मैं ग्राम पंचायत अंतीचक की मुखिया पद पर हूँ। अभी आपके गांव में क्या कार्यक्रम चल रहा था? मेरे गांव में भू अर्जन पदाधिकारी भागलपुर से आए हुए थे और पटना से आए हुए थे, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए शांतिपूर्ण बैठक को रखा और जन संवाद को कार्यक्रम किया। आपको क्या लगता है कि दोनों पक्ष में समानता बनेगी? बिल्कुल समानता बनेगी और हमारे ग्रामीणों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी परिचय दिया है। उन्होंने जमीन देने के लिए हमारे ग्रामीण हमारे किसान तैयार हैं, पर उनकी जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। आप विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए काफी संघर्ष भी किए हैं जी। क्या लगता है आपको, यह चुनावी लॉलीपॉप है या फिर सच में कुछ काम होगा? नहीं, बिल्कुल सच में काम होगा। और आज से नहीं, हम लोग 10 वर्षों से सुन रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 500 करोड़ रुपए विक्रमशिला विश्वविद्यालय निर्माण के लिए दिया था, लेकिन अब तक वो निर्माण की प्रक्रिया जारी नहीं किया गया था, लेकिन अब जारी कर दिया गया है, शुरू हो गई है निर्माण की प्रक्रिया। इसमें हमारे ग्रामीण भी खुश हैं और हमारे क्षेत्रवासी भी खुश हैं। और हम लोग सब जानते हैं कि यहाँ जो शिक्षा का एक केंद्र रहा था पूर्व से ही, वह अब उनकी ख्याति जो दूर दूर तक थी, अब उनको निर्माण करने का समय आ गया है, विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित करने का समय आ गया है और वो होगा। हमारे सरकार ने जो ग्रामीणों को आश्वासन दिया है, सांत्वना दिया है, वह बिल्कुल पूर्ण होगा। मैं प्रवीण कुमार राणा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो केंद्रीय विश्वविद्यालय बनना है, वो निर्माण समिति के हम लोग सदस्य हैं। हम लोग 2004 से ही विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय निर्माण की बात करते आ रहे हैं। लगभग 2014 में प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने 500 करोड़ इस योजना के लिए आह्वान किया और ये कहे कि बिहार सरकार 500 एकड़ ज़मीन खरीद कर हमारा ये 500 करोड़ रुपये का यूज केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए करें। लेकिन थोड़ी सी विलम्ब होता चला गया और हम लोग 2016-17 से लगभग इस आंदोलन को प्रारंभ किए जोरों से कि विक्रमशिला में केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण हो। तदनोपरांत यह प्रक्रिया भू अर्जन का चला और आज यहाँ अंतीचक और मलकपुर मौजा का भूमि कम से कम 208 एकड़ लेने की बात चल रही है। इस पर बिहार सरकार का 2 पहलू चल रहा है काम। एक तो भू अर्जन पदाधिकारी की ओर से चल रहा है और बिहार सरकार दूसरी की एक सर्वे करा रही है AN सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। वहाँ से भी हमारे शोध पदाधिकारी आए थे, सुरेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव जी और सहायक संतोष कुमार थे और अन्य। भू अर्जन से हमारे यहाँ से चंद्रदेव की क्या नाम था उनका, अमीन साहब का है, और मंडल कार्यालय कहलगांव से चुनाव प्रभारी महोदय जी आए थे। विगत 1 महीने से ये कार्य चल रहा है यहाँ का। आज अंतिम दिन था इन लोगों का सर्वेक्षण का कार्य का। कल अंतीचक मौजा का किसान का एक बैठक हुई और आज मलकपुर पंचायत का बैठक हुई है। किसानों ने अपनी अपनी बातें रखी। क्या तो किसान का सर्वप्रथम ये हुआ कि सरकार की ओर जो हमारा ज़मीन जाएगा, सरकार जो अधिग्रहण करेगी, तो मेरी ज़मीन का मुआवजा कम से कम आज के रेट में, आज जो बिक रहा है ज़मीन का, उसका 4 गुना मुआवजा मिले। हमारे ज़मीन पर बरसों से पेड़ लगा हुआ है, चूँकि उस पेड़ से हम लोग व्यवसाय कर रहे हैं और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी भी उस पेड़ से आम खाएंगे और खिलाएंगे और व्यवसाय कर रहे हैं। हमारी पीढ़ी उस पर आश्रित है, तो उस पेड़ का 99 ईयर का मुआवजा मिले। दूसरी बात, हमारे पीढ़ियों का योग्यता के अनुसार सरकारी सर्विस हो। तो सरकारी सर्विस कैसे हो, तो इन लोगों का मांग यहाँ हम लोग एक डिमांड रखे हैं कि कम से कम अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण होता है तो वो ग्रेजुएशन स्तर की सभी फैकल्टियाँ, PG स्तर का सभी फैकल्टियाँ, शोध सभी होना चाहिए, IT सेक्टर बनना चाहिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होनी चाहिए, मेडिकल का होना चाहिए, लॉ का होना चाहिए, कृषि का होना चाहिए। यानी सो मैनी कॉलेजेस जब खुलेगा
तो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग प्यून से लेकर प्रोफेसर तक की बहाली होगी, तो उसमें यहाँ का स्थानीय लोगों को कम से कम रोजगार मुहैया कराए। यही इन लोगों का मुख्य डिमांड है। चूँकि एक 5 डिसमल 1 डिसमल वाले के भी ज़मीन जा रही है और 20 डिसमल का भी 1 एकड़ का भी जा रहा है। इन लोगों का मुख्य है कि रोज़गार हमें हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी को कैसे मिलेगा। इसलिए यहाँ बने तो हमारे साथ सरकार बैठकर एक मंथना कर करके एक लिखित प्रमाण करे कि ऐसा सब सुविधा हम मुहैया कराएंगे। ये है क्या, सरकार के बीच में जो यहाँ से डिमांड किया गया है, इनका काम होगा कि वो सारे सूत्री मांगों को एक रूटिंग चार्ट बनाकर, एक रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजेंगे कि वहाँ की कृषकों का ये डिमांड है, और सरकार उस पर निर्णय फिर लेगी। फिर सरकार और किसानों के बीच में जो बैठकर बातें होगी उस पर भूमि को अधिग्रहण किया जाएगा। किसान अपना जमीन देने के लिए तैयार हैं? कुछ किसान तो जमीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो बिल्कुल जिनका सिर्फ और सिर्फ मकान है, सिर्फ उसी पर आश्रित हैं, वो लोग थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, कतरा रहे हैं, लेकिन सारे मैक्सिमम लोग जमीन देने के लिए इच्छुक हैं। लेकिन वो शर्त है कि सरकार हमारे बीच बैठकर हमसे वार्ता करे। नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार कुशवाहा है। अंतिचक विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए भू अर्जन की बात चल रही है जी, उसमें आप लोगों का क्या राय है? हम लोगों का राय एक ही है, सर्वसम्मति से किसान का निर्णय हुआ कि यदि सरकार को जमीन लेनी है तो किसानों के बीच बैठकर वार्ता करे, उसके बाद एक लिखित समझौता करे। फिर हम लोग जब समझौता हो गया तो हर समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए कि हम विक्रमशिला भू विस्थापित हैं, हमारे दोनों मौजे में ज़मीन पहले गई है 20 एकड़ के लगभग। हम लोगों को उचित तो क्या अनुचित मुआवजा भी नहीं मिला है, और न अस्थाई तो दूर की बात है, वो अस्थाई नौकरी भी नहीं मिली है। हम लोग अभी यदि विक्रमशिला घूमने जाएंगे तो गेट पर बिना टिकट का अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। पहले जो जमीन ली गई है 3 फेज में लिया गया है। सबसे पहले विक्रमशिला की खुदाई जो है पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा हुई, उसमें कुछ प्रोफेसर और कुछ विद्यार्थी आए थे, 1960-61 की बात है। उसके बाद फिर चले गए, जब दोबारा खुदाई शुरू हुई है 1970-71 में, तो उस समय फर्स्ट फेज में जमीन लिया गया जिसमें खुदाई हुई है, खंडहर है। उसके बाद सेकेंड फेज में जो जमीन ली गई है वो मुफ्त में ऐसे यूं ही बर्बाद है, फालतू किसी काम का नहीं है। तो हम लोगों का किसान का एक ही सुझाव है कि फालतू जो जमीन पड़ी हुई है उसको लेके आप बनाएं, उसके बाद यदि जमीन घटती है तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। थर्ड फेज में जो जमीन ली गई है म्यूजियम के लिए, संग्रहालय के लिए, तो उसमें आज तक संग्रहालय नहीं बनाया गया है, बल्कि उसमें जंगल लगा दिया गया है। तो हम किसान का यही कहना है, सरकार से निवेदन है कि यदि आप म्यूजियम के लिए जमीन लिए हैं तो उसमें म्यूजियम हॉल बनाइए, अन्यथा किसान को जमीन वापस कर दीजिए। आप लोग कितना सूत्री मांग है? हम लोगों का 14 सूत्रीय मांग है। अगर मांग पूरा नहीं होता तो आप लोग क्या करेंगे? तब तो फिर जमीन नहीं दे सकेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अंबिका यादव। क्या समस्या आपको? मेरी समस्या है कि किसान संघर्ष समिति अंतिचक मौजा और मलकपुर मौजा का जो भी जमीन अधिग्रहण में लिया जा रहा है, उचित मांगे 11 मांग है। वह 11 मांग में अगर एक भी मांग कमी होगा तो हम लोग जमीन देने में असक्षम रहेंगे। क्या नाम हुआ? हाँ, मेरा नाम महेंद्र मंडल है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसान संघर्ष समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। हमने सरकार से 14 सूत्रीय मांग रखा हूँ और सरकार से मैं आग्रह करता हूँ कि इन मांगों को पूर्ति करें, और जो भी विश्वविद्यालय में जमीन लिया जा रहा है इसके बाद ही हम लोग देंगे, अन्यथा हम लोग किसान संघर्ष पे आएंगे, उसके लिए विरोध करेंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी हम लोग लड़ेंगे। इसके जब तक हमारी मांगे पूर्ति नहीं करेंगे हम लोग देने से इनकार करेंगे। तो दिलीप यादव। क्या समस्या? समस्या यही है कि देखिए, हम लोग पेड़ उड़ लगाते हैं, खेती उती करते हैं, उसी से ज़िंदगी चलता है। अरे यूनिवर्सिटी में जाएगा, ठीक है, संग्रहालय बनेगा या कॉलेज बनेगा, उसमें गरीब को क्या लाभ मिलेगा? शिक्षा तो बढ़ेगा, लेकिन गरीब को क्या फायदा मिलेगा? फायदा तो सरकार ही देगी हम लोग को, पैसा होगा। मांग क्या है सरकार से, ये बताइए। मांग तो यही है कि हम लोग को नौकरी चाहिए,
धंधा पानी चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए।